Good morning, students. Today we are going with the third chapter of our statistics books, that is census and sample method of collection of data. तो हमने ये थोड़ा सा हमारे सेकेंड चैप्टर में भी किया है दैट देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज एंड इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग देयर फैमिली बैकग्राउंड. ही हैज़ two possible choice. First he go to each and every student and ask about their information, and secondly he selects some number of students, and on the basis of sample he collects the data. So we are having two types of collection methods, दैट इज़ सेंसस एंड सैम्पल. सेंसस में क्या होता है, हम हर एक पर्टिकुलर पर्सन के पास जाते हैं, ठीक है, एंड दिस इज़ ऑन द स्मॉल स्केल. एंड जो सैम्पल मेथड होता है वो बहुत सारे आई मीन लाइक बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट के लोगों में से हम कुछ थोड़ा सा उनका पार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं. अब जैसे पूरी बॉडी में हमारी इन्फेक्शन होती है तो हम ब्लड का क्या देते हैं, सैम्पल देते हैं, ठीक है. तो जिस तरह से हम ब्लड का थोड़ा सा अपना सैम्पल दे के आते हैं, छोटा अमाउंट देकर आते हैं, वैसे ही हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है. कंसेप्ट देखते हैं सेंसस एंड सैम्पल का. इन स्टैटिस्टिक्स universe or population simply refers to an aggregate of items to be studied by an investigator. So statistics में क्या होता है, हम यूनिवर्स और पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं. सो इट इज़ अप टू अस दैट हमारी स्टडी किस तरह की है, हमने एग्रीगेट अमाउंट करनी है या हमने थोड़ा सा सैम्पल लेके करना है, कुछ थोड़े से लोगों से डेटा कलेक्ट कर लेना है और उसी को ही एग्रीगेट बना देना है. इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म पॉपुलेशन मीन्स द एग्रीगेट ऑफ ऑल द आइटम्स अबाउट विच वी वॉन्ट टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन. तो अब स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब क्या है, वो चीज़ें, वो आइटम्स, वो एलिमेंट्स जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आइटम्स, ठीक है. तो पहले ये समझ लेते हैं आइटम्स क्या होता है. इफ़ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज़ बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स इट इज़ कॉल्ड एज सेंसस इंक्वायरी. अगर स्टैटिस्टिक्स की जो इंक्वायरी है वो सभी आइटम्स पे बेस्ड हो तो उसे क्या बोलेंगे, सेंसस इंक्वायरी. अगर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कुछ लोगों पे थोड़ी सी मतलब कुछ माइन्यूट अमाउंट की आइटम्स पे बेस्ड हो तो उसे क्या कहेंगे हम, सैम्पल इंक्वायरी, ठीक है. आइटम क्या हो गया, आइटम मैं ईजी फॉर्म कर देती हूँ. लाइक हमारे पास 50 लोग हैं, वी वांट टू गेट एन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 50 पीपल. तो वो 50 के 50 पीपल क्या होंगे, आइटम्स होंगे, ठीक है. आपने पूरी इंडिया की पॉपुलेशन स्टडी करनी है तो इंडियन पॉपुलेशन क्या होगा, आइटम होगा, ठीक है. आपने किसी भी पर्टिकुलर मोबाइल्स की सेल देखनी है तो मोबाइल्स क्या होंगे, आपकी आइटम्स होंगे, वो एलिमेंट्स जिन पे हमारी इंक्वायरी बेस्ड होती है, ठीक है. एंड फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू नो द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ ऑफ 2000 हाउसहोल्ड इन योर ओन टाउन you decide to collect the relevant statistical data of all 25,000. So आपने पूरे अपने शहर में देखना है, अपने टाउन में देखना है कि 25,000 लोग रहते हैं, 25,000 में से मतलब उन लोगों का हाउस होल्ड किस तरह का है. अभी आपके ऊपर है, आपकी स्टडी के ऊपर है कि आपने वो डेटा कैसे कलेक्ट करना है. सेंसस करना है, पर्टिकुलरली 25,000 लोगों के घर पे जाके पूछना है, उनसे क्वेश्चनिंग करनी है, या उनमें से कोई 100 सेलेक्ट कर लेने और उनके बेसिस पे आपने अपनी स्टडी कर देनी है, ठीक है. दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस पैराग्राफ, ठीक है. नाउ दिस इज़ अ गुड थिंग, जैसे कि जस्ट सेकेंड. सेंसस मेथड इम्प्लाइज कंप्लीट एनमरेशन ऑफ द यूनिवर्स पॉपुलेशन. सो सेंसस में क्या होता है, हर एक पर्टिकुलर पर्सन की हम स्टडी करते हैं, ठीक है. अब एग्जाम्पल क्या होगी इसकी कि मारुति कार के कलर के बारे में हम हर एक पर्सन से पूछेंगे कि उनकी पसंद क्या है. Most suitable example of census method of statistical inquiry for the estimation of country's population. ये मैंने आपको कल भी बताया था कि सेंसस मेथड में क्या होता है, जैसे कि हम पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं, सेक्स रेशो पता करते हैं, इलिटरेसी एंड लिटरेसी लेवल देखते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं. तो वो कैसे देखते हैं हम, सेंसस के थ्रू. नाउ वी मूविंग ऑन सूटेबिलिटी स्मॉल साइज प्रपोर्शन. तो हम सेंसस मेथड लार्जर स्केल के लिए नहीं कर सकते हैं. वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन द पॉपुलेशन. बहुत ही हम कम लोगों को नहीं लेंगे, हम हाई लेवल पर पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे. रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन. बहुत ही हाई लेवल की हमें एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी क्योंकि हमें बहुत सब लोग भी चाहिए होंगे इसमें, क्योंकि आइटम्स हमारे पास अनलिमिटेड ही होती हैं. हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि हम हर एक पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं तो जो हमारी एक्यूरेसी होगी या रिलायबिलिटी होगी वो बिल्कुल सही होगी.
ठीक है, ये हो गया है मेरिट्स, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेट, लेस बायस्ड, क्योंकि हम हर एक पर्सन के पास जा रहे हैं, हर एक पर्सन का ओपिनियन देख रहे हैं, तो ये बायस्ड नहीं होगा। एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, हमें हाई लेवल पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हम हर एक पर्सन से पूछ रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं, उनका ओपिनियन पूछ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया गिव्स exhaustive information relating to the people in the different part of the country, their age, their sex composition, education status, occupation and their likes. Study of diverse characteristics, by using census method one can study diverse characteristics। हम बहुत सब लोगों के बारे में जानेंगे, लाइक अभी हम सैम्पलिंग मेथड में क्या होगा, 2000 में से कुछ 50 या 100 लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, बट सेंसस में क्या होता है, हम 2000 के 2000 लोगों को स्टडी करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स, हर एक पर्सन का ओपिनियन मिलेगा। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, अब इसका ये हम इसे पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, हम इसे नेगेटिव भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पॉजिटिव में लिखा है तो हम पॉजिटिव ही मानेंगे। हमें जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। इससे क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब 2000 के 2000 लोगों का जब रिज़ल्ट हमारे पास आएगा तो हम ये तो नहीं है कि वो 2000 रिजल्ट्स पोर्ट्रे कर देंगे, जो मैक्सिमाइज्ड रिजल्ट होगा, जो मेजॉरिटी होगा रिजल्ट, हम उस चीज़ को आगे पोर्ट्रे कर देंगे। Indirect investigation, census method can be successful used in indirect investigation relating to unemployment, poverty, corruption etc, ठीक है, ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। अब डीमेरिट्स क्या है, कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों है, क्योंकि अब 2000 भी देखो कितना ज़्यादा नंबर लग रहा है। अगर मैं आपको बोलूँगी चाहिए 2000 लोगों का ओपिनियन लेके आइए एजुकेशन के ऊपर या ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर, तो यू विल से रियली 2000 इट इज़ अ वेरी बिग नंबर। सोचिए अगर पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को कवर करना है तो वो कैसा होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। कॉस्टली क्यों होगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए होगी। मैन पावर मीन्स लोग चाहिए होंगे, टीम चाहिए होगी। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हम अगर हमने पूरे इंडिया की पॉपुलेशन देखनी है तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक पर्सन के घर जाएं और देखें, ठीक है। अब सेंसस मेथड का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हमारे घर पे भी आते हैं ना लोग, हमसे पूछते हैं कि आपके घर में कौन है, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, ठीक है, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, बच्चे पढ़ते हैं, या पोलियो ड्रॉप्स भी होती हैं तो वो लिखते भी हैं। तो वो क्या चीज़ है, वो सेंसस मेथड ही है। सैम्पल मेथड, ब्लड का क्या देना चाहते हैं जब कोई इन्फेक्शन होती है, सैम्पल देने जाते हो, ठीक है। पूरा का पूरा ब्लड तो नहीं हम चेक कराते, थोड़ा सा अमाउंट चेक करवाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग मेथड। सूटेबिलिटी देखते हैं इसकी। द साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज, पॉपुलेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज है। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो हम हर एक पर्सन के घर जाके तो उनसे पूछ नहीं सकते हैं। वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट नीडेड, क्योंकि हमें इसमें एक्यूरेट डेटा नहीं चाहिए होता, हमें बस एक अप्रॉक्सीमेशन हो जाए, बस कि लाइक नियरली वहाँ डेटा हमारा आ जाए जहाँ की हमारी डिमांड है। इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बहुत ही ज़्यादा डीप स्टडी नहीं चाहिए है हमें। व्हेन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर टू ईच अदर, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हमारे जो यूनिट्स हैं अगर वो सिमिलर भी हो जाए, तो दैट इज़ नॉट एन इशू। मेरिट्स इकोनॉमिकल है, टाइम सेविंग है। इकोनॉमिकल क्यों है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली टाइम सेविंग भी यही बात बोलती है कि हमें बहुत जल्दी ही हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा मिल जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, बिकॉज ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आर कवर्ड, क्योंकि बहुत थोड़ी बिकॉज लिमिटेड आइटम्स ही हम कवर कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे एरर्स हमें पता चल जाएंगे, जहाँ हमारी गलती होगी हमें मिल जाएगी, हमें कंप्लीट डेटा दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। लार्ज इन्वेस्टिगेशन, हम काफ़ी हाई स्केल पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। सैम्पल मेथड इज़ मोर फिजिबल इन सिचुएशन ऑफ लार्ज इन्वेस्टिगेशन दैन द सेंसस मेथड विच जनरली इन्वॉल्व्स अनअफोर्डेबल कॉस्ट, ठीक है। अफोर्डेबल कॉस्ट भी होती है इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव convenience, there is an administrative convenience in handling a limited number of items, तो हमें बड़ा easy रहता है लिमिटेड नंबर्स का आइटम स्टोर करना, लिमिटेड आइटम्स का डेटा स्टोर करना इज़ नॉट अ बिग डील फॉर अस, इट विल बी ईजी। 2000 लोगों की स्टडी करना इज़ टफ, बट 50 लोगों की स्टडी करना इज़ नॉट दैट टफ। मोर कैपेबल एंड एफिशिएंट इन्वेस्टिगेटर्स कैन बी अपॉइंटेड, तो हमें सभी एक बहुत बड़ी टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मोर साइंटिफिक, सैम्पल मेथड इज़ मोर साइंटिफिक बिकॉज द सैम्पल डेटा कैन बी कन्वीनियंटली इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम वेरियस एंगल्स, क्योंकि हम हर एक एंगल से उसे स्टडी कर सकते हैं, ये साइंटिफिक भी है। डीमेरिट,
पार्शियल, रॉन्ग कंक्लूजन। तो क्योंकि हम जो लोग वो 50 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली वो उन्हें ही करेंगे जिन्हें वो पसंद करते हैं, ठीक है, जिन्हें वो लाइक कि ऐसे नहीं रैंडमली भी कुछ लोग कर सकते हैं पर कुछ लोग नहीं करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, इन डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टिगेटर। अब जब इन्वेस्टिगेटर पे डिपेंड हो गया तो इन्वेस्टिगेटर की मर्ज़ी है कि उसने कौन कौन से लोगों को सिलेक्ट करना है, वो बायस हो जाएगा, पार्शियल हो जाएगा, रॉन्ग कंक्लूजन, ठीक है, क्योंकि लोग अपने हिसाब से बताएंगे, हम उनके बेसिस पे पूरे जितने भी आइटम्स हैं सबका कैलकुलेट करेंगे, तो कभी कभी हमारा कंक्लूजन गलत भी हो सकता है। डिफ़िकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स, क्योंकि हमारा कंक्लूजन गलत है तो मे भी हमने रिप्रेजेंटेटिव जो यूज़ किए हैं, जो हमने जिस तरह से सैम्पल रिप्रेजेंट किया है उस तरह से हमारा जो डेटा है वो गलत भी हो सकता है। डिफ़िकल्टी इन फ्रेमिंग, ऑब्वियसली जब हमने रिप्रेजेंटेशन ही गलत किया तो हमारा जो डेटा हम फ्रेम करेंगे वो भी गलत होगा। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, sampling involves a set of technical procedures. One must have a technical knowledge of choosing a representative sample for the universe. Persons who are well versed with all techniques of sampling are not easily available. तो ये easy नहीं है कि वो उन लोगों को सिलेक्ट किया जाए जिनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है। चलिए, असेंशियल्स ऑफ सैम्पल। रिप्रेजेंटेटिव, ये डेटा बहुत इजीली रिप्रेजेंटेटिव होता है, हम इसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट होता है, हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी एक फॉर्मूला या किसी भी एक टेक्निक पे स्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, हम इजीली उसे यूज़ कर सकते हैं। होमोजेनिटी, ये डेटा एक जैसा ही होता है। इफ़ मोर देन वन सैम्पल आर सिलेक्टेड फ्रॉम यूनिवर्स, दी सैम्पल शुड बी होमोजेनियस। तो हमें जो सैम्पल्स हमने कलेक्ट किए हैं वो एक जैसे होने चाहिए, ये नहीं कि किसी का बहुत ज़्यादा है किसी का बहुत ज़्यादा कम। एक्यूरेसी, द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैम्पल शुड बी फेयर, ठीक है। तो हमें इस डेटा में, सैम्पलिंग डेटा में इतनी खास एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो हाँ, मतलब ये भी नहीं कि हम बिल्कुल ही बिलो द लाइन चले जाएं, बट येस एक्यूरेसी होनी चाहिए, बट नॉट टू द पॉइंट। Fine. Next is methods, which we'll cover in the next lecture. So I hope students I hope you understood the whole thing which I want you to make understand. I don't think this is the tougher one, but then as well, if you feel any sort of problem, please do message me. Thank you so much.